सभी को नमस्कार। और मदर्स डे, मातृत्व दिवस, मैं मातृत्व वर्ड बोल रही हूँ, उसका मतलब है उसकी सभी को शुभकामनाएं। आज की सभी माताओं को मैं नमन करती हूँ। और उससे पहले मैं उन सब बच्चों के लिए मैं बहुत स्नेह आशीष प्रेषित करूँगी इस जगह से, जिन्होंने अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स बनाया और पेरेंट्स से भी पहले माँ को माँ बनाया। तो हम इस लायक हुए कि हम मदर्स डे मना पा रहे हैं। इसके लिए मैं ईश्वर की नेमत समझती हूँ कि जिस सिनेरियो में हम हैं, जिस भागदौड़ की ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, उसमें अगर आप माँ बन पाते हो तो हमेशा हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि हमें ये नेमत बख्शी। और ख़ास तौर पे मैं वर्क मॉम वालों का धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने इस मौके पर आज ये विषय दिया है और इस विषय पे मैं अपनी बात कहने जा रही हूँ। मदर्स डे के लिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि आसान नहीं है माँ होना। माँ होना आसान नहीं है, क्योंकि माँ बनना तो आसान है। माँ आप बायोलॉजिकली बन जाते हो, हम सबको पता है कैसे बनते हैं, हम सब पढ़ते भी हैं और जानते भी हैं कि माँ मतलब बच्चा पैदा करा और माँ बन गए। लेकिन माँ होना आसान नहीं है, वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इशू है कि माँ बनना। तो यहाँ जो आज मैं आपके साथ बैठी हूँ, मैं ये मान के चलती हूँ कि हर माँ के अंदर एक बेटी होती है और हर बेटी के अंदर एक माँ होती है। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अंदर से ही पता होती हैं। तो जो माँ है, माँ बनती है लड़की, उसके बाद माँ का रोल अदा करती है, ये गलतफहमी आप अपने मन से निकाल दें। क्योंकि अगर आपके घर में बहन है तो ये मान लो कि आपके घर में छोटी सी मम्मी घूम रही है, तो उसमें बचपन से ये चीज़ आ जाती है। क्योंकि अगर माँ को मैं बताऊँ कि माँ क्या है, तो माँ यानी महिला ही माँ बनती है। तो माँ से यानी मम्मत तो उसमें ज़रूर होगा, और ही यानी हिम्मत उसके अंदर ज़रूर होगी। ला यानी वो लालन पालन जरूर कर सकती है। अगर तीनों चीज़ें जिसमें है वो माँ है, तो वो अगर वो छोटी बच्ची भी है तो भी मैं उसको माँ मान के चलती हूँ, क्योंकि वो उतने ही देख रेख करती है। अब सवाल ये उठता है कि आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ, पहले माँ के लिए अलग से कोई दिन होता नहीं था, और मैं तो व्यक्ति जो विषय है ये मान के चलती हूँ कि माँ का तो हर दिन होता है। लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे ऐसा बदलाव आया कि लोगों को टाइम ही नहीं मिला कि भाई माँ के लिए भी हम सोचते सब हैं लेकिन करते नहीं हैं। फीलिंग सबकी है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करते। तो एक दिन निर्धारित कर दिया इन्होंने, मई की जो अपना संडे आता है, कि इस दिन हम मातृत्व माँ के लिए एक दिन मना लेते हैं। चलिए, इस बहाने आपने माँ को याद तो किया, लेकिन माँ के लिए ऐसा कौन सा दिन है जो माँ का नहीं है? ऐसा कौन सा क्षण है जो माँ का नहीं है? क्योंकि माँ का एक हिस्सा ही है बच्चे, तो माँ में ही जिंदा है। अगर आप कभी माँ कैसे लिखते हैं अक्षर आपने याद किया हो, तो माँ के ऊपर वो जो चंद्र बिंदु बना होता है ना, वो एक तरह से बच्चा लेटा हुआ ही है। तो माँ के तो सिर पे सवार है बच्चा। और अगर मैं पेरेंट्स की बात करती हूँ तो माँ और पिता, माँ के दिल में हमेशा बच्चे रहते हैं, हर धड़कन के साथ बच्चे की याद आती है। और पिता के हमेशा दिमाग में रहते हैं बच्चे। पिता एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन पिता हमेशा बच्चों के लिए सोचते हैं। जब मैं कहती हूँ ना कि आप माँ के लिए बात कर रहे हैं, तो माँ को माँ किसने बनाया? पिता ने बनाया। हम उनके रोल को डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन पिता के लिए फिर जून में दिन आने वाला है, तो पिता के दिवस के लिए मैं आज बात नहीं करूँगी। लेकिन माता पिता दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जो माँ है वो ये सोचते कहीं मेरा बच्चा भूखा तो नहीं है, अरे आज मेरा बच्चा भूखा तो नहीं रह गया। और पिता ये सोचते कि मेरा बच्चा कल भूखा नहीं रहना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। माँ बच्चे के आज के खाने की चिंता करती है, पिता उसके कल के खाने के, भविष्य में मेरा बच्चा इस लायक हो जाए कि वो खाने कमाने लायक हो जाए। तो आज जब मदर्स डे है, तो हम कौन सी माँ की बात कर रहे हैं? कि माँ कहीं की भी हो, उनके अपने इश्यूज़ हैं, अपने चैलेंज हैं। और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि आज की तारीख में माँ लड़कियाँ पैदा तो कर देती हैं बच्चा, बायोलॉजिकली दे आर मदर्स, पर आई एम वेरी सॉरी, अनफॉर्चुनेटली उनके अंदर मातृत्व वाली भावनाओं की कहीं कमी है। मैं ये नहीं कहती कि पहनावे से कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन पहनावे से आपकी सोच पे फ़र्क पड़ता है। और एक बहुत सिंपल एक स्टेटमेंट जो आजकल की मम्मियाँ देती हैं, मेरे यहाँ बैठने का मकसद सिर्फ ये है बताने का कि आप जो गाए बगाए क्या एक लाइन कहते हो ना कि मैं तो उसकी फ्रेंड हूँ, मैं तो इसकी फ्रेंड हूँ, क्योंकि माँ तो लड़के की भी है और लड़की की भी है, तो मैं तो उसकी इतनी अच्छी दोस्त हूँ। मैं यहाँ हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ सारी मम्मियों से कि आप अपने बच्चों की दोस्त बनना बंद करें, बंद करो। उनकी आप मारो, दोस्त बहुत है उनके पास, कोई कमी नहीं है, माँ सिर्फ एक है। तो जब मैं कहती हूँ कि हमारी सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शन, तीनों एच से बने ना हम, हेड हार्ट और हैंड्स,
तो आप विचारों में कभी भी उनके दोस्त न बने, आप फीलिंग्स में बनो। उसमें आप एम्पैथेटिकली सोचो कि मम्मी मेरे बेटा क्या सोच रहा होगा इस समय, मेरी बेटी क्या सोच रही है उसमें, उस समय आप उनके साथ रहो। समझ में आ गया? समानुभूति से फील करो, लेकिन विचारों में आप उनके साथ मत दो, क्योंकि उनके विचार, उनकी उम्र आपसे आधी तो है। तो फिर जो जनरेशन गैप रहेगा वो कैसे पटेगा? अगर आपके विचार और उनके विचार समान हो गए तो उनको राह कौन दिखाएगा? आप ये सोच के इतिश्री नहीं कर सकते कि नहीं 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 वो तो अपने हिसाब से, उसको जब अक्ल आएगी, जब ठोकर लगेगी, संभल जाएगा। तो फिर आप क्या निहाल कर रहे हो? आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही राह दिखाना है। उसकी दशा और दिशा पूरी तरह माँ पर निर्धारित है। यहाँ पे मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूँगी, लेकिन जो जिम्मेदारी माँ की होती है वो माँ की ही होती है। छोटी मोटी बातों को माँ ही बताती है। छोटी मोटी बोलने का भी मकसद है। जब कभी हमें जरा सा दर्द होता है तो ओ माँ, हम बोलते ओ माँ, माँ याद आती है। लेकिन अगर सामने से कोई ट्रक आ रहा है, ओ बाप रे, इसका मतलब जब बड़ी परेशानी है तो पापा ही दूर करेंगे, छोटी मोटी तो मम्मी ही दूर करेगी। बहुत बेसिक चीज़ है। तो माँ अपनी जिम्मेदारी समझें। एक अच्छी माँ, अच्छा और बुरा नहीं होता है, इफ़ेक्टिव और नॉन इफ़ेक्टिव। आप कितने अच्छे से अपना रोल निभा पा रहे हैं, इस थोड़ा सा मनन कीजिए आप कि आप कल तैयार कर रहे हैं बच्चे को। आज में जो सींचोगे आप, वो बच्चा वट वृक्ष बन के कल जो आएगा, उसी से समाज को छाया मिलने वाली है। तो माँ के ऊपर महती जिम्मेदारी होती है। आप बिल्कुल ना सोचें कि स्कूल वाले करेंगे या ये करेंगे, ये क्यों नहीं कर रहे, जेंडर इक्वालिटी है, इसके पापा तो नहीं करते, मैं नहीं करते। कोई किसी के लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप उनकी तरफ एक उंगली कर रहे हो, सामने वाले की तरफ आपकी तरफ 3 उंगलियाँ हैं। आप सिर्फ अपनी तरफ देखें कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ। थोड़ा सा मनन करें और अपना, इस बच्चे को दुनिया में हम ही लाए हैं। तो कहते हैं ना, भगवान सब जगह हो नहीं सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को भेजा है। तो माँ की जिम्मेदारी है। जब मैं भगवान बोल रही हूँ, यहाँ भी मेरा मतलब है, भगवान जो शब्द है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और हम सब कहते हैं कि माँ भगवान का रूप होती है। कभी आपने हिम्मत करी हो अक्षरों को पढ़ने की? तो भगवान, इसमें हमारे 5 तत्व मौजूद हैं और 5 तत्वों से मिलके माँ बनती है। भ से भूमि, धरती के बराबर धैर्य किसी का हो नहीं सकता। ग यानी गगन, असीम संभावनाएं हैं माँ के साथ, आप उनको यहाँ नहीं रोक सकते। आ यानी अग्नि, ज्वाला है माँ, जलती रहती है। जलने का मतलब यहाँ पे जलाने के लिए नहीं है, जलना मतलब आपको शुद्ध करती है। आपकी जो भी भावनाएं हैं उनको शुद्ध करने का काम मम्मियों का है। व यानी वायु, हवा, अगर होती ना तो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन माँ अगर कहीं चली जाए ना, आपको 1 मिनट में पता चल जाता है। घर में घुसते सारा घर मौजूद हो, दुनिया मौजूद हो। अगर माँ नहीं है तो आप यकीन मानिए कि आपकी दुनिया, पूरी कायनात खाली है। और ना का मतलब नीर, पानी, उसका अपना कोई वजूद है ही नहीं। आप जिसमें मिला दोगे माँ तो वैसी हो जाएगी। बहुत सहज है, सरल प्रकृति है। तो हर वो औरत जो माँ बनती है, मैं कहती हूँ, अगर अपने आप को भगवान, मैं नहीं कहती अपन भगवान नहीं बन सकते, अपन इंसान हैं, लेकिन भगवान जब कहते हैं माँ का रूप है, तो भगवान यानी 5 तत्वों के गुण अपने अंदर विकसित करें, एक अच्छी माँ बने और अपने समाज को एक अच्छा बच्चा धरोहर के रूप में सौंपें, तभी ये समाज अच्छा बनेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।